मंडे नाइट रो में आज ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन देखने की बात तो मैं कह सकता हूँ कि इतने हरामी तो डब्ल्यूडब्ल्यू के हील लोग नहीं होते जैसे ब्लड लाइन बिना हील बने कर रही है। और अगर आपने आज की मंडे नाइट रो सही से देखी है तो ये आपको पता चल गया होगा कि सेथ रॉलिंस के बहुत बुरे लगने वाले हैं यार। ओके हेलो चैटर्स, माय नेम इज रेसल डिकैब HQ। तो इस वीडियो में आज रिव्यू करने वाले मंडे नाइट रो के एपिसोड को जहां पर ब्लड लाइन की स्टोरी लाइन ने रफ्तार पकड़ी है और किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट की हल्की फुल्की प्रोग्रेशन देखने को मिली। तो सबसे पहले शो की स्टार्टिंग में दो SUV आती है। एक SUV से आते हैं हमारे ट्राइबल चीफ रोमन रेंस और दूसरे ट्राइबल से आते हैं द उसोस। वही रोमन रेंस का जो रिचुअल है कि इसे बेड लेना मांगते हैं। और आज रोमन ने अपनी रेड वाली उलफाला नहीं पहनी थी तो वो थोड़ा सा ऑफ लग रहा था देखने में। लेकिन ये सवाल ये आता है कि जे का फोटो कौन सी SUV से आए, तो वो किसी भी SUV से नहीं आए थे, वो ऑलरेडी इनमें थे। उनके हाथ मिलाया रोमन रेंस से, मतलब जो ब्लड लाइन का वाला हैंडशेक है ऐसे वाला ऐसे वाला ऐसे वाला वो किया दोनों रोमन रेंस के साथ। लेकिन रूसोस को उन्होंने हर बार की तरह थोड़ा भी भाव नहीं दिया और वहां से सीधा ब्लड लाइन अपनी एंट्रेंस करती है। मतलब शुरुआत ही मंडे नाइट रो की ब्लड लाइन से स्टार्ट होती है। सारे के सारे रिंग में होते हैं, पायरो के साथ इतने तगड़ा वाला पोस्ट किया, सारे पीछे कर रहे होते हैं और रोमन एक सारे चैंपियनशिप। और यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रोमन रिंग जो से कि देखो राइट हैंड मैन ने प्रोग्रेस कर लिया, उसने एडवांस कर लिया है, किंग ऑफ द रिंग टूर्नामेंट जीतेगा तो तुम सारे लोग इसको एक्नॉलेज करो। तो फिर जो एक्नॉलेज करवाते हैं जो उसी को, उसके बाद अब जो उसी को भी एक्नॉलेज करवाया रोमन रेंस ने। लेकिन जब रोमन रेंस ने दलीली दी भाई के तो बड़ी अजीब लगी कि भाई कुछ बोलने के लिए नहीं है क्या, जिम उसी के लिए एक बंदे ने सर में कुछ छाड़ा नहीं है ऐसा लग रहा है। तो वो ये कहते हैं कि देखो हमेशा लोग मेरे से मतलब इस बात के लिए पिस्ड ऑफ होते हैं कि हमेशा हम जे उसो को फेवर करते हो। जिम उसो का क्या कहते हैं कि वो डे वन इश, अगर जिमी उसो ना होता तो जे उसो ना होता। तो वो ऐसा बोलना चाहते हैं शायद कि क्योंकि बड़ा भैया जिमी उसो है, उसे पहले दुनिया देखी। कहते हैं कि अगर जेमे उसो नहीं होता तो ट्राइबल जिमी ने तो कोई ब्लड लाइन नहीं होता, तो तुम इसे भी एक्नॉलेज करो। ये तो यही बात हो गई जब तुम किसी भाई को बहुत मेहनत कर रहा है, रोज मेहनत कर रहा है, मतलब ये तो ऐसे लग रहा है जिम उसके लिए कुछ था ही नहीं कुछ ऐड करने के लिए। उसके बाद में था पार्ट 2 के चैट लगने स्टार्ट होते हैं। तो इसके बाद जो उसका सारा ध्यान जेकब फोटो के ऊपर चला जाता है। बोलते हैं कि ठीक है भैया रोमन रेंस तुम अच्छी बातें कर रहे हो, लेकिन अभी एक चीज है जिसको हमें एड्रेस करने की जरूरत है और वो ये है कि GF टाटू हमें एक्नॉलेज करे, क्योंकि अब तक जेकब फाटू ने ये चीज करी नहीं है। तो रोमन रेंस यहाँ पे सेंस करते हैं कि भैया यहाँ तो कुछ तो प्रॉब्लम है, साउंड लाइक कुछ तो प्रॉब्लम है। उसके बाद वो उसका एड्रेस करते हैं, कहते हैं कि तुम्हें नहीं सुनना, यह है अब यह है तो इसको नहीं सुनना, तुम इसको एक्नॉलेज नहीं करना। और उसके बाद जेकब फाटू ने जो माइक रोमन रेंस से ले लिया, ऐसा लगा भाई ये बंदा मार ही ना दे रोमन रेंस को, माइक तो ऐसे छीना था। जे उस बीच में आते हैं, रोमन रेंस कहते हैं रुक जा लाला, अभी जेकब फाटू जो बोल रहा है जो कर रहा है उसे करने दे। अब इसके बाद जेकब फाटू बोलते हैं कि जब जे में उसू और जे में उसू की बात आएगी तो भैया मैं इनके घंटे नहीं सुनने वाला हूँ, मैं सिर्फ एक ही बंदे की सुनने वाला हूँ, वो है OTC। इसके बाद जो माइक जो है रोमन रेंस को वापस दे देते हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा तो एक पेन नहीं है, यारामी करके भी बोलता है और एक छोटा सा चैंट भी वहां पे, मतलब ऐसा समझो कि जेकब फोटो जैसे रिंग में करते हैं यारामी का द फूला, जैसे किसी ने रिंग के साइड आसपास भी किया था। और एक बंदा भी इंटरेस्टिंग फैन साइन लेकर आया था, उसमें क्या लिखा था कि अपना घर बाहर बेच के आया हूँ, कैसे टिकट लेने आए हैं या ऐसे करके जो भी कुछ लिखा था। इसके बाद रोमन रेंस खड़े होते हैं बिल्कुल जेकब फाटू के फेस टू फेस और कहते हैं कि ठीक बात है, हमें यहाँ पे यस मैन वैसे भी चाहिए नहीं। और ये सुन के ऐसा लगता है मतलब इतने सालों से तुम मूसे के साथ हो, जेकब फाटू तो फिर भी नया बंदा आया। और आज मंडे नाइट रो में देख ऐसा लग रहा है कि थोड़ा झुकाव रोमन रेंस का उsos से बहुत ज्यादा जेकब फाटू की तरफ है। ये तो भाई आई थिंक ब्लड लाइन के स्टोरी में क्योंकि ये डिटेलिंग दिखाते हैं तो शायद आगे बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से चल सकती है। उसके बाद रोमन रेंस नई उला फालू लेके आते हैं। यह शायद उला फालू पहली बार देखी है, किसी की एंट्रेंस पे देखिए कहीं पे तो देखिए, लेकिन आज उन्होंने एक प्रॉपर सेगमेंट किया जो कि यह बताता है कि एक तरीके से ताजपोशी टाइप की हुई है जेकब फाटू की, कि वेलकम कर रहे हैं उनको ब्लड लाइन में। रोमैंस वो उला फाला लिखाते हैं और कहते हैं कि देखो भाई तो सारे के सारे लोग हैं WWE में टेरिफाइड है क्योंकि ब्लड लाइन वापस आ गई है। और लोग कहते हैं कि ब्लड लाइन वापस आ गई है, ब्लड लाइन हमेशा से ही थी। वो बात करते हैं व्हाइट समोन्स की, यूकिजो ने किसी की उनकी बात करी, उमा की उन्होंने बात की, उसोस की बात करी। कहते हैं कि जब ट्राइबल चीफ बॉर्न हुआ था तो ब्लड लाइन भी थी। रॉक का यहाँ नाम नहीं लिया, रोमन एक भूल गए या फिर जानबूझ के नहीं लिया, वो शायद हमको आगे पता चल जाएगा। और ये भी कहते हैं कि आगे आके हम मेरे बच्चे तेरे बच्चे के साथ टैग करेंगे तो वो भी ब्लड लाइन होने वाली है। जेकब फाटू बहुत बोल रहा है, आउटसाइडर है कि तो आउटसाइडर, लेकिन वो जेल वेल की सजा काटी है उन्होंने, वो बाहर बाहर फैमिली से नहीं, कहते हैं अब तो इनसाइड का बंदा होगा। वो वेलकम करते हैं उनकी फैमिली बिजनेस में, वेलकम टू द ब्लड लाइन कह के जो मिला उला फाला उन्होंने बना दी जेकब फाटू को। ये देख के उस टाइम पे चल रही थी जी मैन जे की
जे उसे की तो बहुत ज्यादा चल रही थी। जिमी उसे उधर बता रहा था भाई रुक जा, ऐसा कुछ नहीं, मतलब ठीक है सब हो जाएगा ऐसा करके। तो जिमी उसे तो फिर उसके बाद ये पोस्ट कर रहे होते हैं। तो पहले जिमी उसे आए, उसके बाद जियोस आए। थोड़ा डिफरेंस अभी इनके बीच है थोड़ा, बाकी काफी ज्यादा लग रहा है। इसके बाद एक ऐसी चीज है जो रोमन रिंग्स का कैरेक्टर इस समय का क्या है वो आपको सोचने में मजबूर करेगी। क्या होता है, सारे लोग जानते हैं कि रिंग साइड पर एरिक एंड्रे करके एक बंदा होता है जो एक्टर कॉमेडियन है ऐसा कुछ है, वो लाफाला के साथ थोड़ी मस्ती करने लगता है जेका फाटू ने बोला भैया अब ये मिली है और वैसे मैं तो सरफिर आदमी हूँ। उन्होंने वहां से उठाया और वहां उन्हें पटक दिया और उसके बाद रिंग में लेके जाते हैं और अपने स्प्लैश की रहते हैं। लेकिन रोमन रेंस एप्रिल पे खड़े होते हैं और ऐसा करके बिल्कुल जैसे बिल्कुल तुम किसी को बता नहीं हो क्या क्या करना है क्या नहीं करना, वैसे वाले टोन में रोमन रिंग्स में आ गए। उन्होंने रोक दिया जेकब फाटू को कुछ भी करने से। उसके बाद रोमन रिंग्स ने ऐसा साइन किया, जेकब फाटू ने स्प्लैश मार दिया। इसके बाद रोमन रिंग्स का जो लुक था वो ऐसा था कि बंदा होता ना जो कि बहुत गलत आदमी है, जिसको बहुत केओस पसंद है, जो बहुत मारा मारी देखना चाहता है कि दुनिया में ताई हुई, वैसा वाला लुक था रोमन रिंग्स के फेस पर। और रोमन रिंग्स एक फेस सुपरस्टार है, मतलब अगर आप देखोगे एक अगर पिक करना हो तो हील बोलोगे या फेस बोलोगे, तो फेस बोलने वाले ऑब्वियसली सब लोग यही ये तो ये हरकत तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी रोमन रिंग्स की ब्लड लाइंस की भी नहीं, जेकब फाटू की भी नहीं। उसके बाद वो जा रहे होते हैं, वन मोर टाइम करके फिर से बोला रोमन रिंग्स ने और जेकब फाटू ने फिर से उनको स्प्लैश लगाया। और चेहरे पर जो रोमन रिंग्स की स्माइल थी कि देखो भैया कैसे हम कैसे डिक्शन कर सकते हैं ब्लड लाइन, मतलब वो जैसे ब्लड लाइन निकल रही थी कुछ टाइम पहले कि वो इन्वेट करते थे शोज को, थोड़ी थोड़ी वैसी वाली वाइब भी मुझे आई, क्योंकि वहाँ पे सारे सिक्योरिटी वाले बंदे भी वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो भाई ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग एंगल था कि रोमन रिंग्स ने एक तरीके एक्सेप्ट कर लिया कि फाटू यूसोस की नहीं तो भी ठीक है, लेकिन ये बंदा मेरी सुनना है और मैं इसके पर नचाऊंगा क्योंकि जेकब फाटू वो करने के तैयार है। तो यह तो देख के ऐसा लग रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का बहुत ही अभी लंबा प्लान है ब्लड लाइन को लेकर, और जितना लंबा प्लान होगा उतना के चांसेस उसे इस बार ज्यादा भी बढ़ जाते हैं कि हैवीवेट चैंपियन रोमन रिंग्स से पास रहेगी। अभी ब्लड लाइन ने पूरी शो में ही बहुत सारे सेगमेंट दिए हैं, उसके बारे में बात करेंगे थोड़ी में। बट नेक्स्ट मैच आता है क्वीन ऑफ द रिंग का ईओ स्काई वर्सेस रकाली में। मुझे लगता है कि यहाँ पे ईओ स्काई जीतेंगी, लेकिन वो जीत गई और उन्हें इस टूर्नामेंट में एडवांस कर लिया है। इसके बाद एक स्मैकडाउन में आता है लीव मॉर्गन और डैन हाउसन का, और क्योंकि आज ओवर फेमी और डोमिनिक मिस्टोरी का मैच है इस टूर्नामेंट के अंदर, तो उसको जाकर पटा रही होती है कि यार देखो 2 कर्स कर दो ओवर फेमी को। लेकिन शायद इतनी ज्यादा डिमांड रख दी डैन हाउसन ने कि मिली मॉर्गन कहती है इसके साथ डील नहीं, वो मुझे नहीं करनी। नेक्स्ट सेगमेंट आता है सेथ रॉलिंस का। ये एक ऑलरेडी टेप्ड प्रोमो था और यहाँ पे बात कर रहे होते हैं कि ब्रॉन की विजन की, कैसे मैं इनके लगाया, कैसे मैंने इसे मेरे साथ सब कुछ छीन लिया। लेकिन अब वो कहते हैं कि हमारे बीच में कोई आने वाला, क्योंकि नाइट ऑफ द चैंपियंस में स्टील केज मैच होने वाला है सेथ रॉलिंस वर्सेस ब्रॉन ब्रेकर का। और सेथ रॉलिंस ऐसा लगता है कि ये वहाँ पे सारी चीजें एंड हो जाएंगी, तो ये करके डब्ल्यू नाइट ऑफ चैंपियंस के लिए मैच भी एंटरटेन कर दिया है। और मैं समझ भी आ गया था जब सेथ रॉलिंस टूर्नामेंट नहीं बढ़ पाए, तो इसका मतलब हाँ अब ब्रॉन ब्रेकर के साथ उनका एक और मैच और स्टिमुलेशन भी आ गई है स्टील केज वाली। इसके बाद नेक्स्ट आते हैं शॉट पर चैट केबल, और आज एक नेम सॉन्ग के न्यू थीम सॉन्ग के आते हैं जो कि मुझे कैसी सा लगा भी नहीं, और मैंने तो पहली बार सुना था, लेकिन ऐसा लगा ये तो बिल्कुल ऐसी जनरेशन का थीम सॉन्ग बना दिया। और उसके साथ उनका मैच था एक हार्ड हिटिंग मैच का टाइप था। अगर आपको पसंद करते हो तो या मैच आपके रिंग साइड पे इथन पेज भी होते हैं, उन्होंने बहुत सुल करने की कोशिश की, लेकिन एंड में जाके चैट केबल ने जो सुप्लेक्स की बरसात भी वो कोई करी, फिर उन्होंने एंगल स्लैम एंकल लॉक के साथ मैच को जीत लिया। मैच के बाद ये सारी मिलकर अटैक कर रहे होते हैं, लेकिन ड्रीम स्टूडियो वाली टीम बचाने आ जाती है। यही मार्क्स वाली जो स्टोरी दिखा रहे हैं कि इस बंदे ने हमारी रिस्पेक्ट करी है, अब हम भी इसको रिस्पेक्ट करेंगे, तो अब आ जाए भिड़ने वाली तकनीक से। मुझे लगता है कि 6 मैन मैच भी हो सकता है अगले मंडे नाइट में। इसके बाद बैक स्टेज में रोमन रिंग्स और ऊसो का बैक स्टेज था, और जहाँ जिमी ऊसो रोमन रिंग्स से पूछते हैं कि भैया तुम क्या कर रहे हो, कि जब ट्राइबलशिप तुम नहीं होगा तो हम जेकब फाटू चलेंगे, तो यहाँ पर ऐसा कुछ हो ही नहीं गया। तो रोमन रिंग्स कहते हैं कि भैया चीजें बदल जाती है, हम सबसे पहले तो अपनी ब्लड लाइन के लिए अंदर लड़ाई नहीं कर सकते, कहते हैं कि सारे बाहर के लोग हमसे चलते हैं। और इस एलेनाइट का क्या हुआ भाई, तो उसका बकवास कर रहा है, उसका मुंह क्यों नहीं बंद हुआ। फिर उसके बाद जो कहता है कि नहीं भाई मैं देखूंगा, पहले रोमन रिंग्स ने क्योंकि बोल दिया था कि जेकब फाटू को भेजना पड़ेगा, तो रोमन चुटकी ले रहे हैं, वो दिखा रहे हैं कि चुटकी ले रहे हैं, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है कि वो चुटकी ले रहे हैं। तो फिर ऐसा लग सकता है कि फिर जिमी से बोलते नहीं इसको भाई मैं देखने वाला हूँ, तो मैं ऐसा एलेनाइट को आज ठिकाने लगाने वाले थे। और उसके बाद अगला ही सेगमेंट एलेनाइट का था। एलेनाइट ने पहले नेट के दिखाया, जैसे मैंने बोला स्मैकडाउन में वेरी एंड हुई है, ये इस हफ्ते की पिछले भी स्मैकडाउन की जैसे ही उन्होंने बोला था वही सब हुआ, वही वो कह रहे होते हैं जियो से जीत गया। एडम स्पीयर भी कहते हैं कि वो
भड़सड़ करके आ चुके थे। उसके बाद वो कहते हैं कि यार देखो बाल्टामोर में मुझे आना था, मैं अपने घर वापस आया हूँ, ना मेरे को चैंपियन ना मैं किंग हूँ, लेकिन इन सारी चीज़ों की बनाई मैं यहाँ तो ये मेरा गेम है। कहता हूँ कि मैं हमेशा जो ऑड्स के अगेंस्ट ही फाइट करता हूँ, मुझे गिव अप करना नहीं आता। ऐसी बात कर रहा हूँ कि मेरे पीछे ऐसे पड़े हैं, एफटी ने किया, ब्लड लाइन 2.0 ने, मेरे पास कोई फेमस डेड नहीं था, ना ही मेरे को ट्राइबल चीफ है। और कहते हैं कि रोमन इसको देखो कैसे वो जेकब फाटू को मैनिपुलेट कर रहा है। और आज एले नाइट ने एक नई टर्म भी निकाल दी, कहते हैं ओटीसी कॉइन। ये क्या चीज होती है कॉइन? ऐसा लग रहा है कि ये कोई स्कैम करेगा रोमन सबके साथ। तो उन्होंने ओटीसी वो जो लेटर है उसको अलग ही तरीके की उपाधि दे दी। इसके बाद जिमी ओसो आते हैं, उन्होंने बोला कि वो हैंडल करेंगे। जिमी ओसो आते हैं कि भाई अब तेरे पंगे हमसे थे, उस टाइम की बात थी, सोलो स्क्वाड हमारे ग्रुप का पार्ट नहीं है। एला नाइट कहते हैं अच्छा ऐसा है, मतलब अगर मैं सोलो को फोड़ दूंगा तो तुम बचाने नहीं आओगे। तो जो मुझे कहते हैं एग्जैक्टली हमारा उससे कोई भी लेना देना नहीं है। इसके बाद जे उस आते हैं, जिमी उसो को पसंद नहीं आई कि भाई जब मैं उसको बोल दिया था कि नहीं आन, तो फिर जिमी उसका क्यों आया। तो जो उसे कहता है कि एला नाइट के स्टाइल में लेट मी टॉक टू। उसके बाद क्राउड ने उस चीज के ऊपर बहुत किया। कहते हैं कि देखो मेरा भाई एकदम सही कह रहा है, सिलुसवा पूरे अपने मुंह में, और मैं सिर्फ स्क्रीन करेक्ट करने आऊँ। एला नाइट कहता है कि अभी रुक जा, मुझे गैस करना है, तू उस लिटिल ट्राइबल चीफ को एक्नॉलेज करवाने का है। जो जैसे कहते हैं नहीं, मैं अपने आप को एक्नॉलेज कराना है, क्योंकि तू की बात समझ ले, मैं तेरे से बेटर हूँ, इसलिए मैं इस टूर्नामेंट में एडवांस किया और तूने एडवांस नहीं किया है। तो वो कहते हैं यार ठीक है, अभी ये तो ऐसा देख के लग रहा है कि यार तुम्हारा पूरा तो शायद फिर मेरे को एक्नॉलेज करना पड़ेगा। तो फिर एला नाइट कहते हैं आई एक्नॉलेज यू कैन किस माई। इतने में जे ओसो का दिमाग खराब होता है, वो मारने लगे। जिमी ओसो बजाते हैं, जे ओसो फिर स्टील चेयर लेकर जिमी ओसो रोकते हैं। एला नाइट ने उन्हें स्टील चेयर उसी स्टील चेयर से दोनों की बजा दिए। फिर आते हैं जेकब फाटू अपना टोंगन ग्रिप लेके। उसके बाद जेकब फाटू को यहाँ पे ऐसे दिखाया गया है यूसोस के बस की फिर भी कुछ नहीं है, तो सिचुएशन का हैंडल करना पड़ा किसको, जेकब फाटू को, क्योंकि उस तो भाई वही है रोमन रिंग जैसे कह रहे हैं कि भाई तुमसे नहीं हो पाएगा शायद। तो वो बात यहाँ पे उन्होंने सही में प्रूफ करके दिखा दी। इसके बाद बैकटे में जिमी पूछ रहे होते हैं अरे भैया तू आ गया। जेकब फाटू आते हैं, कहते हैं देख लो हो जान, तुम्हारे बस के कुछ भी नहीं हो। तो मैंने चीज़ों को फिक्स करी ओटीसी वे में। तो ये बता रहे कि कितने ज़्यादा इन्होंने शायद लाइसेंस ले लिया रोमन से, या उनके इन्हें से कैसे चीज बिल्कुल सही होती है। और यही बात होगी जो फाटू और रोमन की करीबी आज मंडे नाइट रो में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। और ऐसा लग रहा था कि ऊसो थोड़े इधर उधर झटके से लग रहे हैं, और हो सकता है आने वाली सप्ताहों में और ज़्यादा बढ़ती हुई दिख जाए। इसके बाद नेक्स्ट मैच आता है शो पर, और ये था शार्लेट फ्लेवर से रॉकी के बीच में। और इन साइड पर बहुत ज़्यादा चुल होती है, और इस बार में शार्लेट उनके जो अपोनेंट उन्होंने टैप आउट कर दिया। अगले मैच एक शॉकिंग चीज़ हुई, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ थी। लोगन पॉल का प्रोमो था, और लोगन पॉल 6 महीने छोड़ो बाद 3 हफ्ते में वापस आ गया। ऑब्वियसली अभी वो कुछ फिजिकल नहीं हो सकते, क्योंकि अभी भी उनके जो रिकवरी है वो होनी है। वो आके सबसे पहले प्रपोज करते हैं कि यार तुम हमारे इवेंट में आ जाओ। उन्होंने मना कर दिया, ऐसे कहते हैं कि भाई मैंडेट है, ये आना ही पड़ेगा। तो जब उन्होंने बकवास कही तो जो जॉन कहते हैं कि बढ़िया आ जाए फिर अल्टेस थ्योरी वर्सेस जॉन का मैच होता है। और इस मैच में सेटअप किया था उस मूव ने, भाई क्या मस्त था। जो वो अपने ओजी का अटैक जाते हैं, और जब वो पीछे मुड़ते हैं लगाने की जाते हैं, तो ब्रॉन ब्रेकर उन्होंने मिड एयर स्पीयर लगाया। और फिर जो ये कहता है देखो जेवॉन को, लेकिन फिर सेव करने के लिए स्ट्रीट फोर्स आते हैं, जिसकी वजह से ब्रॉन ब्रेकर इन सबको भागना पड़ जाता है, जो कि मुझे अच्छा ही लगा। क्योंकि ब्रॉन ब्रेकर का सैथरोन से स्टील के एक मैच है, तो आपको उनको एटलीस्ट दूसरे सुपरस्टार स्ट्रॉन्ग दिखाना चाहिए। तो चाहते थे तो स्टोर पे को फोड़ देते, शायद वो अच्छी डायरेक्शन होती, लेकिन खैर चलो इतने से भी इतना कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना है। इसके बाद आता है बैक स्टेज से ऐसा सेगमेंट जो बहुत सारी चीज़ें अगले लिए बताने वाला है। अब मैं बता चुका हूँ, रोमन रेंस बता चुका हूँ। तो ओटीसी वाले लोकल रूम में रोमन रेंस निकलते हैं, जेकब फाटू पीछे से आते हैं, कहते हैं कि तुम्हें कि भैया जो ट्विंस है वो खुश नहीं है, वो तुम्हें समझते नहीं है। तो जेकब फाटू कहते हैं मुझे आता किसी से समझा नहीं है। मतलब ये बहुत ही ना इमोशनल ब्रो टॉक टाइप की थी। जब आप क्या बोलोगे कि जेकब फाटू कोई ज़्यादा इमोशन दिखाते हैं, लेकिन उनका बेस्ट था। वो कहते हैं कि रोमन कहते हैं कि मैं तुझे समझूंगा जब तक तू मुझे समझेगा, हमें कोई भी रोकने वाला। और इसके बाद रोमन ने जेकब फाट के कान में कुछ वो बोला, कहते हैं ना वन मोर थिंग करके। उसके बाद उस चीज़ के ऊपर थोड़े एम्फेसिस डालने होते हैं कि जो बात बोलने वाले होते हैं। और जो बात उन्होंने बोली थी सैथरोलिंग करके हिन ऑर्डर करके दे दिए जेकब फाटू को एक ठिकाने लगाने के लिए सैथरोलिंग को। और ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी है कि सैथरोलिंग ने, क्योंकि रोमन ने इसकी चैंपियंस की नजरें डाली हुई थी, तो वो किंगडम नहीं जीत पाया, इसलिए अब तो इक्वेशन से बाहर हो गए। लेकिन ये उन सारी स्टोरी के बीच सैथरोलिंग भी इसका एक पार्ट है, जबकि हो सकता है कि सैथरोलिंग इसको मतलब तो इस स्टोरी से अलग रखा जा सकता है। लेकिन स्पेसिफिक होकर रोमन ने जेकब फाटू को बोला है कि भाई तुम रोलिंग्स तो ठिकाने लगाना है।
तो अब ये दुकानें लगाने वाले क्या मतलब हो सकते हैं, ये वो आगे स्टोरी लाइन में हम पता लगेगा और आने वाली वीडियो में हम इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन एक चीज़ एड्रेस नहीं करी आज ही मंडे में, तो वो था कि सोलस को लेने के लिए भेजा था रोमन रेंस ने जेको पार्टू को, उसके बारे में ऐसा कुछ मेंशन नहीं हुआ। तो वो चीज़ क्या थी, आई थिंक उसके लिए हमें अगले हफ्ते मंडे नाइट रो में एपिसोड का आने वाले शोज का वेट करना पड़ सकता है। और अब आता है शो का मेन इवेंट जो था ओवर फैमिली से डोमिनिक मिस्टूरियो और वाईडब्ल्यू ने क्या इस मैच की प्लेसमेंट रखी मेन इवेंट। अगर ओवर फैमिली का मैच मेन इवेंट में है तो आपको क्या लगता है कि आज मंडे नाइट में क्या होने वाला है? भाई इस मैच में जो फटी पड़ी थी डोमिनिक मिस्टूरियो की बहुत ज़्यादा कि यार किस बंदे से मुझे लड़ने पे मजबूर कर दिया, वो बहुत भाग रहे थे। उन्होंने जो चीप टैक्टिस है वो भी यूज़ करी, जो घंटा बजाने वाला है उसको भी अपने पैर में डाल देते हैं। उसके बाद उन्होंने गलती से ओवर फैमिली का भी घंटा बजा दिया था, क्योंकि जेडी मैकडोनाल्ड डिस्ट्रैक्ट करते हैं। उन्होंने तो 2-6-1-9 लगाए, स्पेस लगाया, वो उसमें से एक पे ही किक आउट कर दिया। इसके बाद यही था भाई, जेडी को फिर से आते हैं, डबल चॉक स्टैंड लगाया, टॉस किया और अपना फिर लगाया, पिन कर दिया डोमिनिक मिस्टीरियो को। और उन्होंने इस टूर्नामेंट के फाइनल में अब एडवांस कर लिया है। तो अब देख लेंगे जवान और जो में कौन जीतता है। और जो मैच के बारे में प्रोमो भी था ओवर फैमिली का, कहते हैं कि भाई देखो भाई अब एक मैच के रोलर के पास जो फिर क्राउन होगा, और कहते हैं कि कोई बंदा टेका मेरे सामने। इवन ब्रॉक लेसनर को एड्रेस करते हुए बोलते हैं कि मैं सराइव हूँ। में कहते हैं कि आज ब्रॉक लेसनर ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई, मतलब डब्ल्यू सोचो इस बात को, टेलीविजन के बता रही है कि हाँ व्यूमर्स भी ऐसे थे। थोड़ा थोड़ा तो ऐसा बताना होता है कि ऑलरेडी हाँ ये एक एक्सपेक्टेड चीज़ थी जो कि हो सकती थी। तो ये कभी कभी मुझे लगता है कि जैसे मेन नोट में डाला तो अच्छी तरीके की चीज़ नहीं थी कि हम एक्सपेक्ट करेंगे और वो चीज़ नहीं होती। तो फिर जब वो चीज़ होती है तो एक ज़्यादा थोड़ा सरप्राइज करने वाला एलिमेंट लेकर आती है। कहते हैं कि मुझे ब्रॉक लेसनर आएगा, लेकिन वो नहीं मैंने उसे हमेशा मर्द की तरह देखा। लेकिन अब वो मेरा सवाल ये है कि वो सर में मर्द भी है, क्योंकि जिस तरीके से मेरे से बच के भागता है, तेरी लेगेसी होने वाली है। मेरी लेगेसी क्या होगी देख कि ब्रॉक लेसनर तो वो ना जो ओवा फैमिली से भागता रहता है। तो ऐसे करके ये क्लियर हो गया कि ओवा फैमिली और ब्रॉक लेसनर का बहुत जल्दी अभी कुछ तो कुछ मामला होने वाला। और शायद ओवा फैमिली जो बातें बोली ब्रॉक लेसनर को तो उनको ट्रिगर करती है ज़्यादा जल्दी डब्ल्यू वापस आने के लिए। आज की मंडे नाइट रो का एपिसोड भाई ओबियसली पहले की अच्छे जा रहे थे। इसको रेट करेंगे 4 स्टार। बाकी नेशनल लिंक का आपको मेरे डिस्क्रिप्शन में। और आप जल्दी से मेरे चैनल को फॉलो कर लीजिए, लाइक एंड सब्सक्राइब भी करिए। अगर आप थोड़े दूसरे तरीके कंटेंट चाहते हैं तो आप मुझे बता सकते हो और चैनल को